हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया होंगे। तो अपनी तैयारी अच्छे से करें साथियों। आज हम ये क्लास जो है दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस के लिए खास इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आज हम प्रमुख आर्टिकल के बारे में बात करें। लगभग हम 30 आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो संविधान के प्रमुख भाग, अनुच्छेद और आर्टिकल सारे तीनों एक ही पार्ट में मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको 30 आर्टिकल आज डिस्कस करवाऊंगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको एक बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आप देखेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आर्टिकल आज 30 आर्टिकल मैं आपको यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो पहले भाग में कौन सा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में कौन सा है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद इसमें कौन सा आता है? अनुच्छेद 1 में क्या आता है? संघ और राज्य क्षेत्र का नाम होता है। अनुच्छेद 1 में कौन सा होता है? संघ और राज्य क्षेत्र का नाम होता है। दूसरा ये है कि नए राज्यों का प्रवेश। दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश होता है। तीसरा इसमें देखेंगे कि तीसरे दो का में निश्चित, दो का में क्या? निश्चित। तीसरा अनुच्छेद में है कि वर्तमान राज्यों में नाम और सीमाओं में परिवर्तन हम कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन हुआ था, जिसमें क्या अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई थी। ये हमारे पहले भाग में जितने अनुच्छेद है वो हमने कवर कर लिए। दूसरे भाग के अनुच्छेद देखते हैं। तो दूसरे भाग के अनुच्छेद कौन कितने हैं? तो 5 से 11 तक दूसरे भाग में। और ये नागरिकता का भाग 2 है। भाग 2 में कौन सी है? हमारे संविधान की भाग 2 में नागरिकता है, जिसमें पहला अनुच्छेद क्या कहता है? संविधान का प्रारंभ नागरिकता से। दूसरा, पाकिस्तान से भारत का प्रविजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। तीसरा, पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। चौथा है भारत में बाहर रहने वाले सभी उद्देश्यों व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। नौवां, विदेशी नागरिकों की स्वेच्छा से अर्जी करने वाले व्यक्तियों को नागरिक होना। 10वां, नागरिकता अधिकार को बनाए रखना। 11वां है संसद द्वारा नागरिकता अधिकार के विधित विनियमित किए जाना। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखने हैं। तो भाग 2 में कौन सा है? भारत का नागरिकता है। भाग 2 में इसमें कितने? इसमें 6 अनुच्छेद हैं, ये आपको याद रखने। भाग 3 में बात करते हैं। तो भाग 3 की बात करें, भाग 3 में हमारा है मूल अधिकार और साधारण। क्या है? मूल अधिकार। भाग 3 में है मूल अधिकार। मूल अधिकार में कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या है? पहले में राज्यों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा। 13 में मूल अधिकार से असंगत कोई कानून लागू नहीं होगा। ये अनुच्छेद 13 कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकार के असंगत कोई कानून लागू नहीं होगा। दूसरा देखते हैं कि विधि के समान समानता, कि विधि के समान समानता अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध यानी निषेध है। यानी लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर जा सकता, अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 ये कहता है लोक नियोजन के अवसर में समानता, यानी जिसको आप सरकारी नौकरी जो करते हैं उसमें जो है आप सभी को समान अवसर है, सभी समान रूप से फॉर्म भर सकते हैं और उसमें कर सकते हैं। अस्वस्थता का अंत यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जो नोबेल प्राइज वगैरह ये दिए जाते हैं, क्या नाम, भारत रत्न, ये सब अनुच्छेद 18 के तहत आते हैं। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का, अनुच्छेद 17 अस्वस्थता का अंत, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता, और अनुच्छेद 15 क्या कहता है? लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार। तो समानता के अधिकार के ये अनुच्छेद आपको रट लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक, स्वतंत्र आदि विषयक अधिकारों का संचय। इसमें 6 आते हैं। इसमें 6 अनुच्छेद 6 हैं। तो 9A करके 9B ऐसे करके इसमें 6 अनुच्छेद हैं। तो पहला वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। अपराधों में दोष सिद्ध के लिए संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध जब तक दोष सिद्ध उसमें संरक्षण के लिए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता और संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन का अधिकार। हम अनुच्छेद 21 में रखते हैं किसका? जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, निरोध, संरक्षण अनुच्छेद 22 कहता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो शोषण के विरुद्ध साथियों अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार और बलात् व श्रम निषेध है। तो इसमें क्या है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, अनुच्छेद 23 ये कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि जो बालकों को कारखाने में लगाया था नहीं, फैक्ट्रियों में काम करने पर निषेध है। यानी जो बालक 14 साल के नीचे हैं वो फैक्ट्रियों कारखानों में काम करते हैं तो वो गैर कानूनी है। तो अनुच्छेद 24 ये कहता है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। अनुच्छेद 25 क्या कहते हैं? धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में क्या? अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से आचरण एवं प्रचार
करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को आचार प्रचार कर उसका प्रचार कर सकते हैं, उसे मान सकते हैं, तो ये आपको स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों कोई प्रबंध की किसी भी धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकते हैं, उसमें पूरी स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 26 कहता है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म अभिवृद्धि करों के लिए समुदाय के बारे में सुनता है, यानी किसी भी धर्म की अभिवृद्धि, किसी भी धर्म का हम लोग बात कर सकते हैं, तो हमें उसमें सुनता है। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 क्या कहते हैं, कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसमें के बाद कुछ धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में सुनता है, यानी किसी भी धार्मिक शिक्षा या उपासना आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 से कहता है। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद अनुच्छेद कौन से हैं, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 में है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक हैं जैसे हिंदू मुस्लिम सिख, ये अल्पसंख्यकों में आते, तो इनके हितों का संरक्षण, जो इनका हित है उसमें उसका संरक्षण करती है, यानी इन्हें दबाया सताया नहीं जाता। तो ये अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा में संस्थाओं में किसी भी अल्पसंख्यक के प्रवेश से सभी वर्गों का अधिकार है। भाई स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलते हैं, और इसमें क्या होता है कि सभी जो होते हैं, सभी शिक्षा संस्थानों में, जो चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सभी को समान रूप से एडमिशन लेने का अधिकार होता है। तो अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 31 है निश्चित है। अनुच्छेद 31 निश्चित है। ये रहे अनुच्छेद। आज हम 31 अनुच्छेदों की बात करी, कल हम इससे आगे की बात करेंगे। तो इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो में आपको संविधान के अनुच्छेद अनुसूचियाँ और उसके भाग मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा 3-4 वीडियो में, और धीरे धीरे करके पॉलिटी के लगभग सारे चीज़ें मैं आपको 5-6 मिनट के वीडियो में लगभग रिवीजन करवा दूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो को देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।